हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षार एवं लवण। हमने अपनी छोटी क्लासेस में अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ा है कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण किस प्रकार से बनते हैं। इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनकी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। तो आज इस वीडियो में जो अब वो पढ़ेंगे वो टॉपिक रहेंगे हमारे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्षार क्या होते हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं और उदाहरण से जानेंगे कि ये किस किस में पाए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूचक क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। और अंतिम जो आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीएच स्केल का कंसेप्ट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे अम्ल के साथ। तो जैसा कि हमने पढ़ा है अम्ल क्या होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन जो है वो विद्युत का चालन करता है। उदाहरण नींबू, संतरा या सल्फ्यूरिक एसिड इत्यादि, ठीक है, जो किंग ऑफ एसिड भी कहलाता है, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। अब एक नज़र डालते हैं सोर्सेज ऑफ एसिड्स। जो हम चीज़ें खाते हैं उसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं, जैसे उदाहरण लेमन, नींबू में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, ग्रेप्स में टार्ट्रिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल और सेब उसमें कौन सा अम्ल होता है, मैलिक अम्ल, और विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ कॉमन उदाहरण है जो हम चीज़ें खाते हैं उसमें अम्ल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्षार बिल्कुल वैसे ही जैसे ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव OH रिनाइन आयन उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। ये मैं जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारे गुणधर्म है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। उदाहरण के तौर पर साबुन, ठीक है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, या KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये OH नेगेटिव आयन देने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कॉमन बेसिस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एंटासिड प्रति अम्ल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, या अमोनिया या बेकिंग सोडा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ बेकिंग सोडा जो अब वो एक जिसमें क्या पाया जाता है, ये बेस का उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, जो जल में कंप्लीट रूप से डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन दे दे उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जो कम क्षमता रखते हो उनको वीक अम्ल कहते हैं। इनके उदाहरण आपने यहाँ से लिख लेने हैं और इनको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स या सूचक किसे कहते हैं। तो सूचक क्या होते हैं, सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो हमें बतलाते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल या क्षार है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सूचक। मतलब ये हमें बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि अम्ल प्रेजेंट है किसी पदार्थ में या क्षार प्रेजेंट है, तो इनको क्या कहते हैं, हम सूचक कहते हैं। अब सूचक के प्रकार देखते हैं। यहाँ पे मैं दो प्रकार के सूचक डिस्कस करेंगे हम, पहला प्राकृतिक सूचक और दूसरा संश्लेषित सूचक, ठीक है। इनके बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे सूचक जिन्हें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक जो है वो सूचक कहते हैं। उदाहरण जैसे हम लैब में यूज़ करते हैं, लिटमस पत्थर 2 रंग का होता है, नीले और लाल, हल्दी या प्याज या लाल पत्ता गोभी या वैनिला लौंग इत्यादि, ठीक है। लिटमस पत्थर कहाँ से जो है वो प्राप्त होता है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने आपको ये जो है वो बताया है और हमने ये 7th में पढ़ा था, ये आपने ज़रूर बताना है। दूसरे टाइप संश्लेषित सूचक, ये क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे सबसे पहला फिनोप्थलीन, ये संश्लेषित सूचक है, ये क्षारकों के साथ
जब इसको क्षारकों में डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या कौन सा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। और अम्ल के साथ जब इसको जोड़ा जाता है तो कलरलेस जो वो रंगहीन, ये कोई रंग नहीं देता है। उसी तरह से दूसरा आपकी बुक में दिया हुआ है मिथाइल ऑरेंज। ये दो कॉमन जो अब वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो लैब में यूज़ होते हैं। दूसरा जो है ये अम्लीय विलयन को गुलाबी रंग में बदल देता है। ठीक है, जब इसको अम्ल के साथ मिलाया जाएगा तो वो कैसा विलयन हो जाएगा, गुलाबी रंग। और क्षार के साथ ये कौन सा रंग उत्पन्न करता है, पीले रंग जो अब वो उत्पन्न करता है। ठीक है, ये दो जो हमारे इंडिकेटर्स हैं जो मैन मेड है और लैब में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट हम नज़र मारेंगे पीएच स्केल का। इसकी डिटेल में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन पीएच जो अब वो यहाँ पे सबसे पहले मैंने विभिन्न पदार्थों का पीएच मान दिया है, ये आपने लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं पीएच होता क्या है। फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको कहा जाता है। ठीक है, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसको किसने प्रतिपादित किया था, सोरेनसन ने 1909 में इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, ये किसी विलयन की अम्लता या क्षारता का एक माप है। इसे द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों की गतिविधि के सह लघु गणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इसको किस तरह से परिभाषित करते हैं हम, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये 0 से 14 तक इसकी जो वो रेंज रहती है। ठीक है, और जो 7 है ये इसको क्या बोलते हैं, जो अब वो ये किसी का पीएच मान जो वो 7 है अगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल उदासीन कहते हैं। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, अम्ल। और अगर किसी का पीएच मान 7 से अधिक है तो उसको क्या बोलेंगे, क्षारक। जैसे दूध का पीएच मान कितना है, 6, तो वो क्या है, थोड़ा अम्लीय प्रकृति का है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका पीएच मान कितना है, 14, तो वो क्या है, क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका पीएच मान कितना है, 10। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।